बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक चीज़ इसमें से मिस कर दी थी, एडाप्टर का जो काम था डेटा सेट से रिलेटेड का। ठीक है, तो वो काम हमने करना था। तो मैं मेथड्स के अंदर सिंपल जो है डेटा एक्सेस लेयर में, ठीक है, ये हमारे पास डेटा एक्सेस लेयर ओपन हुई है, डेटा के अंदर डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, इसके अंदर हमने एडाप्टर के लिए एक डेटा मेंबर बना लिया था। सिर्फ हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक रीजन क्रिएट कर देता हूँ। डेटा एडाप्टर, इसके लिए पब्लिक शेयर फंक्शन का मैं नाम देता हूँ क्रिएट डेटा एडाप्टर एज एसक्यूएल क्लाइंट डॉट डेटा एडाप्टर। ठीक है, जो हमें रिटर्न करे डेटा एडाप्टर। हमारे पास डेटा मेंबर है डेटा एडाप्टर, उसको मैं कहता हूँ न्यू एसक्यूएल क्लाइंट डॉट डेटा एडाप्टर। और डेटा एडाप्टर में जो कमांड है वो ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, कमांड से उठा ले, या अगर उसकी हमने बनाई हुई है प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी से हम ले लेंगे। ठीक है, जो चीज़ अवेलेबल है। तो हमारे पास कमांड अवेलेबल है, कमांड से मैंने इसको ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको कहा ये रिटर्न कर दे क्या चीज़ अंडरस्कोर डेटा एडाप्टर को। ठीक हो गया। रिटर्न फील्ड और रिटर्न फील्ड डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल से हमने काम किया। मैंने एक शेयर फंक्शन बनाया क्रिएट डेटा एडाप्टर, ठीक है, और मैंने कहा एसक्यूएल क्लाइंट और डेटा एडाप्टर। और डेटा एडाप्टर को मैंने क्या किया, कमांड दी। क्या दी, कमांड दी, क्योंकि बाकी कमांड को हम कनेक्शंस वगैरह यहाँ से देते हुए आ रहे हैं। जब हम कमांड क्रिएट करते हैं तो कमांड को हम कनेक्शन भी दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, लॉगिन मैनेजर के अंदर हमने काम किया था कि हमें क्या रिटर्न कर रहा था, एज अ बुलियन रिटर्न कर रहा था। ठीक है, एज अ बुलियन रिटर्न कर रहा था, जिसको हम कॉल कर रहे थे कहाँ से, अपने लॉगिन के फॉर्म से। हमने लॉगिन का फॉर्म बनाया था जहाँ पे हमने कहा था नेरो बिजनेस लेयर डॉट लॉगिन ऑथेंटिकेशन, अगर वो ट्रू रिटर्न करे तो फॉर्म को शो कर दो, अगर नहीं ट्रू रिटर्न करता तो फॉल्स कर दो। ठीक है, तो इस काम को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि मैं वैल्यूज़ को डेटा सेट के अंदर लेके आऊँ। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा क्लोज कर देते हैं। पहले हमने डेटा रीडर का काम किया था, डेटा रीडर के थ्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसी फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ लॉगिन ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम एज डेटा सेट के हमें क्या रिटर्न करे, डेटा सेट रिटर्न करे। ठीक है, नेम मैंने सेम रखा इसका और इसका। ठीक है, क्या उसको कर देते हैं गेट लॉगिन डिटेल बाय यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक, लॉगिन डिटेल में उठा रहा हूँ सारी की सारी यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू, क्योंकि हमारे पास आ गया गेट लॉगिन बाय यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, या मैं यूज़र डिफाइन एक बनाया था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि भाई इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम किसके लिए काम करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। यहाँ तक हमारा सारे का सारा काम एज इट इज़ होगा जो हमने किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिम डेटा सेट एज अ डेटा सेट इक्वल टू नथिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ डिम डेटा एडाप्टर एज अ एसक्यूएल क्लाइंट डॉट डेटा एडाप्टर इक्वल टू DAL डॉट क्या था, क्रिएट डेटा एडाप्टर। सिंपल।
ठीक है, डेटा डॉक्टर क्रिएट हो गया, उसने हमें क्या किया, रिटर्न कर दिया डेटा डॉक्टर। यहाँ पे मैंने क्या करना है, डेटा सेट इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ठीक है, उसका न्यू इंस्टेंस बना लिया और मैंने कहा डेटा डॉक्टर डॉट फिल डेटा सेट, इस डेटा सेट को फिल कर दो, ठीक है। सक्सेसफुली फिल हो जाता है तो यहाँ पे मैं से कहता हूँ कि आप क्या कर दो जी, हमें रिटर्न कर दो डेटा सेट, ठीक हो गया। अब हम आते हैं लॉगिन के ऊपर, यहाँ पे ये कॉल कर रहा है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कोड कर रहे हैं तो ये कोड हम कहाँ लेके जाएंगे, बिजनेस लेयर में ले जाएं। हाँ ठीक है, बिजनेस लेयर में हमने ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कहानी को ख़त्म करता हूँ कि ट्रू फॉल्स वाला काम था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डेटा सेट बनाता हूँ, डेटा सेट आएगा डेटा सेट, ठीक है, या आप इसको प्रॉपर नेमिंग कर दें डेटा सेट लॉगिन। यहाँ पे मैं से कहूँगा डेटा सेट लॉगिन इक्वल टू क्या चीज़, नेरो बिजनेस लेयर डॉट गेट लॉगिन डिटेल बाय यूज़र है मी डॉट टी एक्स टी, सॉरी यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट कामा मी डॉट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। दो पैरामीटर रिक्वायर्ड थे, सेम एज इट इज़ जिससे हमने पहले किया हुआ था, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम देंगे तो ये क्या करेगा, इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेगा, उसके अंदर दो पैरामीटर हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड की वैल्यूज़ उनको देगा, डेटा डॉक्टर से वैल्यू लेगा और डेटा सेट को फिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डेटा सेट डॉट टेबल 0 डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर दैन 0, कि अगर डेटा सेट में कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि उसमें वैल्यू कंटेन है, कोई ना कोई वैल्यू रिजल्ट हमारे पास आ गया हुआ है, तो इस केस में हम यही काम कर लेंगे कि क्या करें, और एल्स में मैसेज बॉक्स सेम एज इट इज़, ठीक है, और अदर केस में अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन, ठीक हो गया। अब हमने वही काम किया, थोड़ा सा उसको चेंज किया कि पहले हम जस्ट ट्रू एंड फॉल्स ले रहे थे, अब हम पूरा डेटा सेट ले रहे हैं। अगर इस डेटा सेट पे फर्दर ऑपरेशन करना है तो इस डेटा सेट के अंदर आपको तमाम वो वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टॉपर लगाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा यूज़र आ गया एडमिन, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने इसे कहा स्टेप, अगर डेटा सेट, इस डेटा सेट में हमारे पास दो फील्ड्स हैं तो दोनों की वैल्यू आ गई एडमिन है। अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, लाइक कब लॉगिन हुआ, लॉग आउट हुआ, क्रिएट कब हुआ, किसने क्रिएट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, कि उन सब पे आप फर्दर ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिर फर्दर ऑपरेशन कर सकते हैं कि इफ़ डेटा सेट के कॉलम रो में फलाने में ये चीज़ हो तो वो ये कर दे, जो भी आप कंडीशंस वाइज आगे फर्दर इसको लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। तो अभी हमने ये किया कि अगर डेटा सेट में वैल्यू कंटेन कर रही है तो आप क्या कर दो, फॉर्म को शो कर दो, मेन फॉर्म को शो कर दो, ठीक हो गया। अगर नहीं कंटेन कर रही थी, फॉर एग्जांपल हम रॉन्ग वैल्यूज पे आते, ठीक है, जैसे ए बी सी एंड ए बी सी, आई थिंक हमारे पास कोई यूज़र नहीं होगा इसका, ठीक है। अब मैं डेटा सेट में आता हूँ, ठीक है, तो डेटा सेट जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। फिर गोज़ टू हेल्थ, कि उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड आया ही नहीं, सेम वही ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया। अब आप इसको मैसेज बॉक्स शो करवा दें, यूज़र पासवर्ड और इनवैलिड ब्ला 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 जो भी आपने दिया, ठीक है। एक ये चीज़ हमारी रह गई थी। अब हमारी डेटा एक्सेस लेयर जो है वो कंप्लीटेड है, ठीक है, फुली फंक्शनल है। अब इसमें आप इंसर्शन का काम करें, अपडेशन का काम करें या सिलेक्शन का काम करें, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये तो हमने सिलेक्शन के काम किए, अगर आप इंसर्शन का काम करेंगे सेम इसी तरह से होगा। आपकी कमांड में DML कमांड आप दे दें, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट,
कोई भी कमांड दे दें, आपका स्टोर प्रोसीजर है तो ये कॉल होगा, इसके थ्रू आप क्रिएट करेंगे, अगर क्यूरी है तो इसके थ्रू आप क्रिएट करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्शन का काम किया डेटा एक्सेस लेयर में। इंसर्शन के लिए आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे, जो आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर आपने कहाँ पास करने हैं, आपने बिजनेस लेयर में सारा काम करना है। फ्रंट लेयर से, फॉर एग्जांपल ये हमारी फ्रंट लेयर थी, ठीक है, तो यहाँ से आप कॉल करेंगे बिजनेस लेयर को, बिजनेस लेयर कॉल करेगी डेटा एक्सेस लेयर को। ठीक है, तो डेटा एक्सेस लेयर जो है वो फिर फर्दर अपना काम करेगी। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप अगर आप इंसर्शन के देंगे तो सेम उसी तरह से पैरामीटर्स आ जाएंगे इंसर्शन के लिए। ठीक है, और एग्जीक्यूट आपकी जो नॉन क्यूरी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कमांड्स रखी हुई हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एग्जीक्यूट रीडर एंड एग्जीक्यूट स्केलर। ठीक है, चाहे आपका स्टोर प्रोसीजर है या क्यूरी है, दोनों केसेस में आप कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कमांड यूज़ हो रही है, इसमें भी कमांड यूज़ हो रही है। ठीक है, नॉन क्यूरी है, नॉन क्यूरी कर देंगे। रीडर है तो रीडर का काम हम कर चुके हैं। स्केलर है, अगर मैक्स वैल्यूज और इस तरह के जो आपके एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एवरेज, ठीक है, तो उसके लिए आप स्केलर का इस्तेमाल करना चाहें तो स्केलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ। क्यूरी में हम जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं उसके लिए करेंगे, एग्जीक्यूट के लिए। हाँ, आप क्यूरी में अगर आप कहते हैं जी सिलेक्ट मैक्स आईडी ऑफ टेबल ABC, ठीक है, तो उसके लिए आपको रीडर की ज़रूरत नहीं है। आया कि ये काम आप रीडर से भी ले सकते हैं, कॉलम 0 की आप वैल्यू गेट कर लें, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। इफ़ रीडर रीड कर रहा है तो यहाँ पे आप दे देंगे RD डॉट गेट वैल्यू और ब्रैकेट में उसका कॉलम नेम। ठीक है, अगर आप रीडर के थ्रू कर रहे हैं। स्केलर के थ्रू कर रहे हैं तो स्केलर जो है आपको डायरेक्ट उसी कॉलम की वैल्यू देगा। जिस तरह हम कहते हैं सेलेक्ट आइडेंटिटी, किसी भी टेबल की आइडेंटिटी लेनी हो उसके लिए हम स्केलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी क्या करती है कि आपके जो टेबल के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट जो प्राइमरी की है उसकी मैक्स वैल्यू आपको रिटर्न करती है। ठीक है, तो उनके लिए, इस काम के लिए हम स्केलर का इस्तेमाल करते हैं जब आपको सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, एक ही वैल्यू होती है, एक ही रो, एक ही कॉलम होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्केलर का इस्तेमाल करते हैं। स्केलर आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आप इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन का कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को कॉल कर देंगे। यहाँ पे ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा, सिंपल एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है वो आपको इंटीजर रिटर्न करती है। ठीक है, तो आप कोई भी फंक्शन जो बनाएंगे जो नॉन क्यूरी वो एग्जीक्यूट करेगा, आप इसको इंटीजर या डबल में आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को, तो इसको आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट फॉर लॉगिन टेबल या ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे आप पैरामीटर की वैल्यूज दे देंगे एज इंटीजर। ठीक है, और रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे, रिटर्न जो भी आपकी एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी आपको रिटर्न कर देगी। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 रिटर्न करिए इट्स मीन कि इंसर्शन आपकी सक्सेसफुली होगी, अदरवाइज नहीं हुई तो आप मैसेज से उसको फर्दर फंक्शन से आप उसको पकड़ सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू? ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे 2 दिन हम टोटल प्रैक्टिकल करेंगे और वो आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। आप आएंगे सैटरडे को भी सुबह, यूनिवर्सिटी तो नहीं है सैटरडे को? हो सकता है कितने बजे तक होगी? 2 बजे 2 बज जाएंगे, कोई इशू नहीं। हैट ऑप्शन है सबके पास, हाँ जो तो ठीक है। सैटरडे को भी और संडे को भी टास्क मैं दूंगा, आप बैठ के करोगे। जो एरर आएगा यहीं पे आप मुझे बताएंगे, यहीं पे हमें सॉल्व कराएंगे। सही है। ठीक है, क्योंकि इस तरह काम नहीं चलेगा जिस तरह आप लोग करोगे। और अगले सैटरडे तक, अगली क्लास तक जितने आपने फॉर्म्स बनाए हैं मैक्सिमम को आप इंटीग्रेट करेंगे विद डेटा एक्सेस लेयर एंड बिजनेस लेयर। सही है सर। ठीक है, क्लियर? सेव कर दूँ इस लेक्चर को?